Well, hi, good evening to all of you guys. Welcome back again. आरबीआई की पॉलिसी के बाद में इंडियन मार्केट में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली होगी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आरबीआई की पॉलिसी में अगर रेट कट होता है तो उसके बिहाफ पर मार्केट रिएक्शन नहीं लेगा। पूरा फोकस होगा सिर्फ कमेंट्री पर। आपको सिर्फ कमेंट्री में ये देखना था कि 2026 के आउटलुक को लेकर आरबीआई के चेयरमैन क्या बोलते हैं। इन्फ्लेशन घटकर बताया उन्होंने। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि आने वाले जो ईयर होगा उसमें वो रेट कट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो कमेंट्री के बिहाफ पर 2026 का आउटलुक काफी शानदार दिख रहा था। इसके बिहाफ पर मार्केट ने एक अच्छी तेजी देखने को मिली। दूसरी चीज कि ये 200 पॉइंट की तेजी आपको क्यों दिखी निफ्टी में और पूरे मार्केट में। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि आरबीआई की पॉलिसी की वजह से मार्केट में तेजी नहीं थी। आप ध्यान रखना कि जब ये डिस्कशन हुआ था तब मार्केट फ्लैट या फ्लैटिश रेंज में चल रहा था। तो मार्केट ने उस बात पर रिएक्ट नहीं करा था। तो ये तेजी क्यों बनी उसके पीछे का सिर्फ एक कारण था, वो था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर तकरीबन 1.5% अप था। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज जो आईटी सेक्टर के जो शेयर थे वो काफी अच्छा रन अप दिखा रहे थे कल के सेशन में। जिसकी वजह से निफ्टी का वेटेज बढ़ने की वजह से निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आपको देखने को मिली। क्योंकि आईटी सेक्टर का सबसे अच्छा वेटेज है हमारे मार्केट में और एक होता है बैंकिंग सेक्टर। तो आईटी ने लीड किया मार्केट को, उसकी वजह से एक तेजी अच्छी देखने को मिली। उसके दम पर ना काफी लोगों ने लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई होगी। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने लॉन्ग साइड पोजीशन जिन्होंने बनाई है निफ्टी में, वो ट्रैप होने वाले हैं मंडे ट्यूसडे में। उसके पीछे का पूरा लॉजिक बताऊंगा इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गोल्ड में ट्रेडर्स। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंडे और ट्यूसडे के सेशन में ऑप्शन बायर क्यों ट्रैप हो सकता है लॉन्ग साइड पोजीशन वाला। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के पीसीआर के बारे में बात करता हूँ कि निफ्टी का जो वीक का पीसीआर है वो 1.24 है और जो मंथ का पीसीआर है वो 1.7 है। तो निफ्टी के पीसीआर के अकॉर्डिंग और क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मार्केट अपसाइड इतना नहीं जाएगा। अगर आपको अपसाइड में कोई चांस मिलता है तो अपनी लॉन्ग साइड पोजीशन से निकल जाना। उसके पीछे का ये रीजन है क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर मंडे और ट्यूसडे में आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये वीक की जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की वो आपको ठंडी होती हुई नजर हुई आएगी। और इस एक्सपायरी में आपको ऑप्शन बायर्स के तौर पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलर्स का ये 2 दिन रहेगा। उसके पीछे का एक और कारण है कि वेनेसडे को आ रही है फेड की पॉलिसी। फेड की पॉलिसी के पहले मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा क्योंकि ये वाला जो वीक है वो नॉन इवेंट वीक है। यहाँ पर इस वीकली एक्सपायरी में कोई इवेंट नहीं है। इस वजह से मार्केट कंसोलिडेशन करेगा। अगर किसी वजह से 100 पॉइंट का गैप अप या 50 पॉइंट प्लस की रन अप अगर आपको निफ्टी में दिखता है तो उस पोजीशन को एग्जिट कर देना लॉन्ग साइड, वहां से शॉर्ट साइड पोजीशन बनाना। क्योंकि मैं डैम श्योर हूं कि फेड की पॉलिसी के पहले निफ्टी आपको कम से कम 150 से 200 पॉइंट करेक्ट होता हुआ नजर जरूर आएगा। उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, वो है पीसीआर, जो जस्टिफाई कर रहा है कि निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को जरूर मिलेगी। और एज ए ऑप्शन बायर आपको मार्केट में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। पुट साइड भी और कॉल साइड भी अगर मार्केट गिरेगा भी ना तो पुट का प्रीमियम उस कंडीशन में उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा। क्योंकि प्रीमियम कैलकुलेशन मेरी ये बता रही है कि एज ए ऑप्शन बायर आपको मार्केट से 2 दिन दूर रहना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि इस बार ना सारी नजर मार्केट की है फेड की पॉलिसी पर। मार्केट ये देखेगा कि फेड की चेयरमैन जो है पोवेल साहब वो क्या बोलते हैं 2026 के आउटलुक को लेकर। आरबीआई से हमें एक इंडिकेशन तो मिल चुका है, बट फेड की पॉलिसी इस बार वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि डॉलर काफी तेजी से बढ़ रहा है और रुपया हमारा कमजोर हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज कही थी कि जो
डॉलर को बढ़ाया जा रहा है और जो रुपये को कमजोर किया जा रहा है, वो एक ट्रैप है। उसको देखकर आप मार्केट में शॉर्ट मत होना। मैंने क्लियरली कहा था, वीडियो आप चेक कर सकते हैं। वहां से आपने एक शार्प रिकवरी निफ्टी में देखी, जब दुनिया नेगेटिव थी, तब एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म था आपने, और हमारे प्लेटफॉर्म पर हमने ये कहा था कि शॉर्ट साइड मत रहना, मार्केट में बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे। अगर किसी भी वजह से 25,850 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, तो वहां से लॉन्ग साइड पोजीशन बनाना, उस रेंज में आपको बाई करना है, और वहां से एक अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है एज ए ऑप्शन कॉल बायर की तौर पर। तो सेम वैसा ही हुआ कि जब रुपया कमजोर हो रहा था, तो निफ्टी 25,800 के तकरीबन 850 या 900 करीब गया, और वहां से मार्केट ने एक अच्छी शार्प रिकवरी दिखाई। जब दुनिया नेगेटिव थी उस फेज पर, तब हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी वहां पर। तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि दुनिया क्या सोचती है, क्या दिखाती है, उससे हमें डिफरेंट सोचना है। हमें ऑपरेटर के दिमाग में बैठकर मार्केट को प्रोबेबिलिटीज के तौर पर प्रेडिक्ट करना है। हमें वो नहीं करना है जो आम जनता या कॉमन थिंकिंग के ट्रेडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर जब सब लोग, हर कोई एक जैसी चीज सोचेंगे, तो मार्केट उनको रिवॉर्ड कैसे दे सकता है। हमें हमारा फोकस बना के रखना है फेड की पॉलिसी पर, जो वेडनेसडे को आ रही है। मंडे ट्यूसडे का मार्केट का आउटलुक मेरा क्लियर है, कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। एज ऑप्शन बायर आपको मार्केट से दूर रहना है। ये निफ्टी की एक्सपायरी ठंडी होती हुई नजर आएगी। बात करूं एफआईएस के डेटा की, एफआईएस का डेटा ना दिखने में पॉजिटिव दिख रहा है, बट एक्चुअल में नहीं है वो। एक्चुअल में अगर मैं नेट नेट बेसिस पर उनकी पोजीशन देखता हूँ ना, तो वो शॉर्ट साइड की पोजीशन बना के गए हैं। इंटरनल अगर आप डेटा देखते हो एफआईएस की, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में आपको बाइंग जरूर दिखती होगी, बट वो बाइंग एक्चुअल में नहीं है। वो सिर्फ एक नेट नेट बेसिस पर किसी ब्लॉक डेल की वजह से दिख रही है। अदरवाइज मुझे एफआईएस के डेटा में दम नहीं दिख रहा है। अगर वो डेटा, अगर सच में अगर ऐसा होगा ना, तो निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट गैप अप खुल जाता, बट वो आपको मंडे के सेशन में नहीं खुलेगा। क्योंकि उनका डेटा, और जो मेरी डीप कैलकुलेशन है, अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा चेक करता हूं, तो आप चेक करोगे कि कॉल राइटिंग में नया फ्रेश डेटा ऐड नहीं हुआ है। मतलब कोई ये सोच रहा है कि मार्केट को और ऊपर ले जाऊंगा, तो ध्यान रखना कि जब मार्केट में ऐसा डेटा, पेचीदा डेटा बनाया जाता है ना, तो मार्केट उस डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा, मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा। ऑप्शन डेटा में आपको अपसाइड में स्पेस जरूर दिखाई जा रही है, और पीसीआर के डेटा में भी। पीसीआर की मैं बात करूं, तो पीसीआर का सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग का डेटा 27,000 पर है, और पुट राइटिंग का डेटा हाईएस्ट 26,000 पर है। यहाँ से नीचे 200 पॉइंट डाउन साइड पर डेटा है पुट साइड का, पुट राइटर्स का, और 800 पॉइंट अप साइड में कॉल राइटर्स का है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको कॉल बायर्स के फेवर में दिखाया जा रहा है, बट यहाँ पर ट्रैप मत हो जाना। यहाँ पर कंसोलिडेशन में मार्केट रहेगा। अब ये मत सोचना कि ये एक्सपायरी धुआंधार या ऑप्शन बायर्स के फेवर में होगी, या कॉल साइड में मार्केट रहेगा। मार्केट ऊपर जरूर जाएगा, बट एक बात ध्यान रखना, ये डेटा दिखाकर मार्केट ये दिखा रहा है कि मार्केट में रिटेलर्स या कुछ ऐसे वीक ट्रेडर्स है जिनकी हैवी पोजीशन लॉन्ग साइड बनाई जाएगी, उनको डंप किया जाएगा। ऑप्शन कॉल, ऑप्शन सेलर्स उनका पैसा खाएंगे। उसके बाद में फेड की पॉलिसी के बाद में क्लियरिटी आएगी कि मार्केट कहां पर जाएगा। फेड की पॉलिसी तक हम वेट करेंगे। मार्केट में हमारा न्यूट्रल न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पर हमारा डिसीजन मार्केट पर, हम कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे। 2 दिन हम चेन से वेट करेंगे। डिस्क्लेमर, पास में अपने कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के अच्छे खासे ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड दिए थे, जिसमें हमारे क्लाइंट्स का एक अच्छा हेड्स अप प्रॉफिट हुआ है। हमारे ग्रुप में हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट से जो ट्रायल्स के जो ट्रेड्स दिए थे स्टॉक ऑप्शन में, काफी अच्छे परफॉर्म किए उन्होंने, और हमारे क्लाइंट्स को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर आप भी स्टॉक ऑप्शन में स्विंग या पोजिशनल स्टॉक ऑप्शन देखना चाहते हो या लेना चाहते हो, या उसको एनालिसिस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कनेक्ट जरूर करना। और हमारे फ्री टेलीग्राम या फ्री प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, तो डीएम करना, आपको हमारी टीम जरूर ऐड करेगी। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, साथ में बिजनेस करेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, एक मंथ आप काम करके देखना, ये दिसंबर मंथ हमारा बेस्ट होगा। इस दिसंबर मंथ में हमारे टारगेट बड़े हैं। एक महीना काम करके देखो। मंथ एंड में बात करेंगे, 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। मंथ एंड में आप अपना डिस्क्रिप्शन में या हमें पर्सनली अपना
फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि आपको हमारे साथ काम करके कैसा लगा, क्योंकि हम बाकी लोगों से यूनिक है। हम वो काम नहीं कराते हैं जो बाकी लोग कॉमन थिंकिंग वाले लोग एक दूसरे को काम कराते हैं। हीरो ज़ीरो, स्कैल्पिंग, एक्सपायरी, ये ट्रेड, ये चीज़ें आपको सिर्फ बर्बाद करती है। इससे सिर्फ फ़ायदा होता है गवर्नमेंट, ब्रोकर और एक्सचेंज को। नुकसान सिर्फ आपका होता है, आपके नुकसान से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको अपने ट्रेडिंग पैटर्न में चेंज करने की बहुत नीड है। आप अपने ट्रेडिंग पैटर्न में चेंज करिए और जुड़िए हमारे साथ। आने वाला टाइम और आने वाला हमारा एक्सपीरियंस सब हमारा होगा। पिछले पास्ट में जो भी लॉसेस हुए हैं वो कवर अप होंगे। उम्मीद नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जब आप गिव अप करने का सोचते हो मार्केट में, वहीं पर आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है। और मार्केट, जब आप गिव अप कर जाते हो मार्केट से, तब आपको रियलाइज होता है कि काश मैं वहां पर गिव अप नहीं करता। बिलीव मी गाइस, जब आपको वापस इसी मार्केट में आना है तो वर्स्ट फेज में गिव अप करके क्यों जाना है? बने रहो, टिके रहो, जैसा भी होगा साथ में काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे और इस बुरे हुए फेज से आप भी जल्दी बाहर निकलोगे। तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कुछ भी कनेक्टिविटी हो तो कनेक्ट जरूर करना। और एक बात और, इंडियन आर्मी आप हमारे लिए बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी है। कुछ भी चेंजेस होगा 1 to 1 हम कनेक्ट करेंगे। ओवरनाइट अगर कुछ चेंज होगा मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस। जय हिंद, जय भारत।